नमस्कार, स्वागत है आप सभी शिक्षकों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो न्यूज़ है वो उन सभी शिक्षकों के लिए है जो शिक्षक बहुत काफ़ी दिनों से ज़िले के अंदर समायोजन होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी का उस विषय में बयान आ चुका है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें क्या क्या नियम लगेंगे, कैसे आप लोगों का समायोजन होगा ज़िले के अंदर ब्लॉक टू ब्लॉक में। और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने इसके बारे में क्या बयान दिया है। कुशीनगर आए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी जानकारी। देखिए उन्होंने क्या जानकारी दी है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के बाद ग्रीष्मावकाश में जनपद के भीतर समायोजन किया जाएगा। यानी कि उन्होंने बताया है कि रिसेंटली ये भी जो उन्होंने अंतर जनपदीय तबादले किए हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो सामान्य थे या म्यूचुअल थे। उसके बाद की उन्होंने ये बयान दिया है कि ग्रीष्मावकाश में यानी कि मई और जून में जो ज़िले के अंदर का समायोजन होता है उस प्रक्रिया को ये कंप्लीट कराएंगे। चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। ये बातें शनिवार को प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कही। वे कुशीनगर स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अपने व्यक्तिगत कार्य से आए मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के चलते स्कूल में शिक्षक अनुपात बिगड़ गया है। ग्रीष्मावकाश में अब जनपद के भीतर शिक्षक अनुपात ठीक करने के लिए शिक्षकों का तबादला होगा। इसके लिए शिक्षकों से आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगले शैक्षणिक सत्र से कोई विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब नगर और देहात के अंतर को भी खत्म कर दिया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यही थी, अभी तक रूरल और अर्बन की कैटेगरी जो होती थी, जो कैडर होता था, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि रूरल का जो टीचर है वो अर्बन में नहीं जा सकता था। इस वजह से जो अर्बन का सिस्टम है, वहाँ अर्बन के विद्यालयों का जो सिस्टम है वो आलम ये हो गया है कि अर्बन के जितने भी विद्यालय हैं वो लगभग शिक्षक विहीन हो गए हैं या एकल शिक्षक के रूप में चल रहे हैं। तो ये कैडर समाप्त होने की उम्मीद है। अगर ये कैडर समाप्त हो गया है तो जो रूरल के टीचर हैं वो भी अब अर्बन में जा पाएंगे। चलिए न्यूज़ आगे पढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब नगर और देहात के अंतर को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कुशीनगर में हुए विकास कार्यों पे भी कुछ खुशी जताई है। चलिए ये तो न्यूज़ थी, उन्होंने जो है समायोजन कब करेंगे और कैसे करेंगे ये तो अभी एक उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी शिक्षकों को अग्रिम बधाइयाँ, जो लोग इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी भरी न्यूज़ है। और जाहिर सी बात है, लोग अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र पाने के बाद भी अपने घरों से काफ़ी दूरी पर विद्यालयों में पहुँचे हैं, तो ऐसे लोगों को भी साथ ही साथ मौका मिल जाएगा कि वो अपने घर के आसपास के विद्यालय में जाकर अपनी ड्यूटी को तन मन धन से कर पाएंगे। ये तो था एक कि ये न्यूज़ मंत्री जी की तरफ से। दूसरी बात, अभी इसमें ये कोई भी बात फाइनल नहीं की गई है कि जो टीचर समायोजित होंगे या जो जहाँ पे जिस विद्यालय में टीचर सरप्लस में होंगे तो उसमें किस तरीके से टीचर को हटाया जाएगा। यानी कि जूनियर टीचर को हटाया जाएगा या सीनियर टीचर को हटाया जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब अंतर जनपदीय तबादले हुए थे और उसके जस्ट बाद ये ज़िले के अंदर का समायोजन हुआ था, उस कंडीशन में हर जगह के हर ज़िले में अलग-अलग तरीके से नियम लगे थे। कहीं-कहीं पे ऐसा था कि जूनियर टीचर को हटाया गया था और कहीं ऐसा था कि सीनियर टीचर को हटाया गया था। तो फाइनली अभी इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। ये तो तभी पता चलेगा जब आप आवेदन कर देंगे, उसके बाद की स्थिति क्या रहेगी, नोटिफ़िकेशन में क्या आएगा, ये नियम तभी जानकारी हो पाएगी। तो दोस्तों ये आज की न्यूज़ थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे मोटिवेट करिए। और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।